नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। रीवा आईटी बनने के पश्चात मेरी 2 प्राथमिकताएं और 5 लक्ष्य हैं। 2 प्राथमिकताओं में से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, यानी कि अपराधों का अंतर्राज्यीय करना और उनका अनुसंधान करना। और दूसरी है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी जो कानून व्यवस्था है उसको ना सिर्फ मजबूत रखना बल्कि उसको और सुदृढ़ करना। 5 जो लक्ष्य हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है जो महिलाओं और नाबालिगों के प्रति अपराध हो रहे हैं उनकी रोकथाम करना। नंबर 2, नशाखोरी बढ़ रही है, जो क्लोरेक्स और बाकी सब पेंसिल वगैरह सप्लाई किए जा रहे हैं उनकी पीछे जो नकाबपोश है उनका पर्दाफाश करना। ट्रैफिक व्यवस्था तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ट्रैफिक आई है निकलता है, काफ़ी सारे एक्सीडेंट होते हैं, उसमें हम कितनी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, ये सभी सारे काम मेंटेन करके। चौथा सबसे महत्वपूर्ण है जो साइबर अपराध हो रहे हैं, खासकर ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, जो बैंक फ्रॉड हो रहे हैं, उनके बारे में एक नई पहल करके नया साइबर फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट है उसकी पतासाजी करवाएगा और फिर उसको नियंत्रण करने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आदिवासी तबके के लोग हैं, SC ST तबके के लोग हैं, उनके विरुद्ध अपराध जो घटित हो रहे हैं उनके ऊपर रोकथाम लगाएंगे और जो भी सबसे अंत्योदय है उसको पूरा न्याय दिलाने के लिए बिल्कुल करेंगे। सर दिल्ली की सरकार कैसे अभी आया हूँ, पहले पता करूँगा कि कहाँ से सप्लाई हो रही है, जहाँ अभी वही नहीं बाकी सारी, और इसके पीछे लक्ष्य बना के काम करेंगे और उसमें नकाब पोषण की पर्दा बना। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के करीब 100 किलोमीटर दूर कई सालों से ठीक, मैं पहली बार आया हूँ, अब देखिए। आपने कहा कि आदिवासियों के जो भी काफी जो लोकल में घटना घटती है आदिवासियों द्वारा की गई, ऐसे पर आप कानून सबके लिए जो है वो सम रहता है, न्यूट्रल एज फार एज एनीबडी इज कंसर्न, लेकिन हमारी प्राथमिकता हमने बताई है क्योंकि हम लोग जैसे संवेदनशील पुलिसिंग की तरफ भी रहते हैं। जो बच्चे हैं, जो नाबालिग हैं, जो आदिवासी तबके के लोग हैं, उनके प्रति हम संयमशील रहें, उनके प्रति हम संवेदनशील हैं, ये मेरी आकांक्षा है। तो कुछ मामलों से गन 60 मामले दिन में बढ़े हैं, खासकर रीवा की अगर बात की जाए तो गन कहाँ से आ रही है ना, विदाउट लाइसेंस वाले इस तरह के मामले सामने आए। ठीक है, इसके बारे में आपने मुझे समझाने में लाया प्राथमिकता की बात हो रही है। रीवा में ट्रैफिक भी मैंने आपको पहले बताया ट्रैफिक जो है उसको सुधारने के लिए पुलिस अधीक्षकों के साथ एक बार बैठक लेंगे और देखेंगे किस तरह से उसमें कुछ नया नवाचार करके किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को चारों रूप से सुधार किया जा सकता है। आपने सड़क दुर्घटनाओं की बात की है, अभी आए दिन एक्सीडेंट देते हैं और कई बार बैठके हो चुके हैं WD और डिपार्टमेंट के लोग बैठक कर चुके हैं, लेकिन ये जो मामला है केवल बैठक एक कर रहा है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? शायद ही वहाँ एक्सीडेंट हमने कहा कि हम सिर्फ बैठक तक सीमित नहीं रहेंगे, नवाचार करेंगे, जिस जिस क्षेत्र में नवाचार की आवश्यकता है उस क्षेत्र में नवाचार करेंगे। मेरी प्राथमिकताओं में जितने जिले हैं उन जिलों की सबसे पहले जो रात्रि गश्त व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करना है, उसमें नवाचार करना है, और ऐसे जहाँ जहाँ हमको मौके मिलेंगे, जहाँ जहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं वहाँ वहाँ हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। मुझे लगता है कि कानून स्तर पर लोगों की सुनवाई नहीं हो पाती, बड़ी घटनाएं घटती हैं और दंडाधिकारी के ऐसे थाने स्तर पर सुनवाई ना होने के बारे में मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट हूँ कि अगर मुझे ये पता चला कि थाना प्रभारी ने जानबूझकर लापरवाही पूर्वक अगर सुनवाई नहीं करनी है या किसी अन्य तरीके से उसने पुलिस की गरिमा को गिराने की कोशिश करी तो फिर मैं थाना प्रभारी नहीं रहेगी। जनता और पुलिस के बीच जो गैप बढ़ गया है उसको कम करने की बात है। देखिए, पहले मुझे लगता था कि जनता के साथ से हम लोग जनता दरबार आगे करते थे, मुझे नहीं पता कि वो पता अभी युवा जोन में किन किन क्षेत्रों में किन किन जिलों में लागू है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि एक बार नहीं तो जो इम्पोर्टेंट दिन होते हैं मंगलवार वहाँ जन सुनवाई पुलिस अधीक्षकों द्वारा अगर शुरू की जाती है तो उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो अगर वो नहीं है तो उससे शुरुआत करें। सब नियम तो बहुत सारे हैं लेकिन फॉलो नहीं होते, जैसे इसका मामला है, हूटर का मामला है, तो हूटर अभी भी सब लगा के चलते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। ठीक है, आपने संज्ञान में लाया, कई जिस जिन अधिकारियों की जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ वहाँ वो अधिकारी करेंगे। जो रीवा के जिले बताया, रीवा के साथ लगे देखिए, हर टर्फ डिफरेंट होगी। आप वेस्ट इंडीज की केस को श्रीलंका के केस भी बता सकते हैं और श्रीलंका के केस को पाकिस्तान के केस भी बता सकते हैं।
तो हर जिले की कुछ स्पेसिफिक समस्याएं होती हैं, हर जिले की अपनी कुछ स्पेसिफिक अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। हम कोशिश करेंगे कि पहले तो उनको संज्ञान में लेकर कि कौन कौन से जिलों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसके आधार पर उनको चिन्हित करके उस दिशा निर्देश जारी करेंगे कैसे कैसे उनका सोल्यूशन करेंगे। सर एक और क्या सोशल मीडिया के कुछ सोशल मीडिया के लिए अभी तो कोई गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आएंगी, लेकिन जहाँ भी सोशल मीडिया की तरफ से किसी व्यक्ति ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने की अगर कोशिश करें तो फिर हम बहुत बहुत सख्त एक्शन लेंगे। कटनी में बड़ा हो रहा है, उसका लाभ मिलेगा सिर्फ कटनी का नहीं, बाकी पार्टियों का भी मिलेगा। नाबालिग बच्चे से ज़्यादा अपराध होता है। नाबालिग में मैंने आपसे कहा कि वो प्राथमिकता है, महिलाओं और बच्चों के जो लाभ हो रहे हैं वो बेहतर जो है उनको प्राथमिकता दी। सर बीच में शुरू हुआ था पुलिस कर्मियों को अवकाश देने का, पुलिस देखिए में काम कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को अवकाश देने की आकांक्षा तो हमेशा पुलिस मुख्यालय की रही है, और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक तरफ हमारे पास बल की कमी है, तो हमें कम बल के अनुसार भी पूरी 24/7 पुलिसिंग करनी है। अभी 7000 पुलिसकर्मी भर्ती हो रहे हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक विभाग की जो पुलिसिंग की कमी, बल की कमी की जो समस्या है वो निराकरण होता है। थैंक यू सो मच। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।